आज की वीडियो में रेशियो और प्रोपोर्शन का एक खास टॉपिक लेकर आया हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो लगभग सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न आते रहते हैं। एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, बिहार का भी कोई एग्जाम हो, बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, तो बीपीएससी में भी आते रहते हैं ऐसे प्रश्न। इसलिए मैं इस खास टॉपिक को लेकर के आया हूँ। ये खास टॉपिक क्या है, आपको तो प्रश्न दिख ही रहा है। इसमें 4 तरह के प्रश्न आते हैं। तो चलिए कौन कौन से प्रश्न हैं इसको समझते हैं। पहला नंबर है प्रथम समानुपाती। प्रथम समानुपाती। दूसरा है तृतीय समानुपाती। तीसरा है चतुर्थ समानुपाती। और चौथा है मध्य समानुपाती। ये 4 तरह के प्रश्न दिए जाते हैं। प्रथम समानुपाती, तृतीय, चतुर्थ और मध्य समानुपाती। इसके बारे में मैं ये बता देता हूं कि प्रथम समानुपाती, तृतीय समानुपाती और मध्य समानुपाती, ये 3 जो प्रश्न हैं, प्रथम, तृतीय और मध्य, इसमें सिर्फ 2 ही पद दिए जाते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, तृतीय समानुपाती में 7 और 63 दिया गया है, मध्य में 7 और 112 दिया गया है, प्रथम में 4 और 8 दिया गया है। तो इन तीनों में 2 ही पद आपको दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी ये चतुर्थ समानुपाती है, इसमें 3 पद दिए जाते हैं, 3 दिया जाएगा। जैसे ये दिख रहा है आपको 8, 32, 13। तो फिर हम इसको कैसे निकालते हैं? बहुत से विद्यार्थियों में कंफ्यूजन रहता है, अक्सर ये प्रश्न को गलत तरीके से बना देते हैं। उस गलत फहमी को दूर करने के लिए ही वीडियो को लाया हूं। तो चलिए इसका पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक समझ लीजिएगा तो इसका हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसको मौखिक तरीके से भी हल कर सकते हैं। देखिए, समानुपात को पहले हम समझते हैं। समानुपात क्या है? 2 तरह के अनुपात, जैसे मान लिया जाए कि A अनुपात B और एक अनुपात है C अनुपात D। अगर ये दोनों अनुपात समान हैं, अब समान कैसे हैं भाई? तो जैसे देखिए 3/15 एक दे दिया और एक दे दिया 18/54, ठीक है। अब ये दोनों अनुपात जो हैं, अनुपात तो एक भिन्न ही होता है ना, तो ये दोनों अनुपात जो हैं ये समान है। कैसे? तो इसका हम न्यूनतम रूप में करेंगे तो 1/5 आएगा, और इसका भी अगर हम न्यूनतम रूप करेंगे तो 18 3 54 1/3 आएगा। यानी 18 3 54, ये गलत हो जाएगा ना, यहाँ 9 लीजिए तो 3 3 9 हो जाएगा। तो दोनों का अनुपात कितना आ गया? 1/3 और 1/3, कहने का मतलब 1:3 दोनों का होगा। तो ये दोनों अनुपात जो हैं समानुपाती कहे जाएंगे। और समानुपाती को हम क्या करते हैं, इस बीच में हम डबल कोलन का प्रयोग करते हैं ऐसे। तो ये समानुपाती कहे जाते हैं। इसमें 4 पद होते हैं, एक प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पद। अब इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये कहता है, इसका फॉर्मूला कहता है कि अगर 2 यानी समानुपाती कोई हो पद, यानी कोई 2 अनुपात समानुपात में हो, तो उसका प्रथम और अंतिम पद, यानी प्रथम पद और चतुर्थ पद A और D, ठीक है, का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के, यानी B गुणा C, A गुणा D लिखे। तो ये दोनों B और C को क्या कहा जाता है? मध्य पद। इसको कहते हैं मध्य पद। और इसको क्या कहा जाता है? बाह्य पद। A और D जो होते हैं ये बाह्य पद कहलाते हैं, और इसका गुणनफल है, कहने का इस एक साथ लिख दिए हैं, A और D बाह्य पद कहलाते हैं और इसका गुणनफल AD होगा। और मध्य पद जो होते हैं B और C होता है, इसको हम B गुणा C लिख देते हैं गुणनफल के रूप में। तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है
कि AD गुणा ए गुणा डी इजकल टू बी गुणा सी। और इससे अगर हम चाहें तो ए का मान निकाल सकते हैं। तो ए का निकालने के लिए क्या होगा, बी सी बटा में ये डी से हम भाग कर देते हैं। इसी तरह हम डी का अगर निकालना चाहते हैं तो डी बराबर क्या होगा, बी सी में हम ए से भाग कर देते हैं। इसी तरह बी का भी मान निकाल सकते हैं। बी का निकालने के लिए ए डी बटा सी कर देंगे और सी का मान निकालने के लिए ए डी बटा बी कर देंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब बात आती है कि इन प्रश्नों को हम हल कैसे करेंगे। तो इन प्रश्नों को हल करने का सिंपल सा तरीका ये है कि इसमें 2 पद दिया जाएगा, इसमें भी 2, इसमें भी 2। हमारा तो समानुपात में 4 पद होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। लेकिन प्रथम, तृतीय और मध्य समानुपाती निकालने में हमको सिर्फ 3 ही पद मिलते हैं, क्योंकि 2 पद आपको दिया जाएगा और 1 पद निकालने को कहेगा। प्रथम समानुपाती, तृतीय समानुपाती और मध्य समानुपाती। तो मध्य समानुपाती, तृतीय और प्रथम को कैसे निकालेंगे, तो इसमें यह ध्यान रखना है कि 3 पद बनेंगे। तो 3 पद बनेंगे तो हम लेते हैं ए, बी और सी, 3 ही पद हम लेते हैं, डी को छोड़ देते हैं। तो अब इसमें बनाते कैसे हैं, ये हमारा जो पैटर्न बनेगा ये बनेगा ए अनुपात बी अनुपात समानुपात बी अनुपात सी। इस पैटर्न पर हम काम करेंगे, समझ गए। इसी पैटर्न पर हमको चलना है। बाकी ए अनुपात बी अनुपात समानुपात सी अनुपात डी वो चतुर्थ समानुपाती में हम लेकर चलेंगे। बाकी ये 3 को हल करने के लिए पैटर्न मेरा ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी रहेगा, समझ गए। अब देखिए, प्रथम समानुपाती निकालना है तो प्रथम पद को हम छोड़ देंगे। छोड़ेंगे मतलब इसको अज्ञात के रूप में रखेंगे। बाकी जो 2 पद हमको दिया जाएगा, जैसे हमको प्रथम समानुपाती में 4 और 8 दिया गया है, तो 4, 8 में हम पहला जो अंक दिया गया है उसको हम बी बना देंगे, ठीक है। और जो दूसरा अंक दिया जाएगा उसको सी बना लेंगे, ठीक, समझ गए। तृतीय समानुपाती में क्या करेंगे इसको समझते हैं। तृतीय समानुपाती में 2 हमको पद दिया जाएगा, तो तृतीय समानुपाती में हमको तीसरा पद हमको निकालना है, तो इसको इसी तरह रहने देंगे। तो बाकी बच गया ए और बी। तो तृतीय समानुपाती का जो प्रश्न दिया जाएगा उसमें 2 अंकों में पहला अंक ए बनेगा और दूसरा अंक जो है बी बनेगा और तीसरा हमको निकालना है, समझ रहे हैं ना। देखिए, प्रथम समानुपाती में ये ऐसे ही रहेगा, बी और सी दोनों पद बन जाएंगे। अब तृतीय समानुपाती में तीसरा पद इसी तरह रहेगा, यानी ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी है। तो तृतीय समानुपाती में सी को ऐसे रख देंगे। ए और बी जो बच रहा है, जो 2 अंक दिए जाएंगे, जैसे 7 और 63, तो ये ए बनेगा 7 और बी बन जाएगा 63, समझ गए। मध्य समानुपाती में मध्य पद को निकालना है, तो मध्य पद में निकालना है मध्य पद को, तो मध्य पद में तो बी आ रहा है, तो बी को हम ऐसे ही रहने देंगे। ए बनेगा पहला पद, जैसे मध्य में है ये 7 और 112, तो 7 क्या बनेगा, ए बनेगा और 112 सी बन जाएगा, समझ गए। तो अब हम देखते हैं कि प्रथम पद निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद को चौथे पद से गुणा करेंगे। यहां पर हमारा चौथा पद सी है, यानी ए सी, यहां बन जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये बी को बी से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रथम पद निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर बटा में सी। कहने का मतलब ये हो गया कि प्रथम पद वाले प्रश्न में हम दूसरे अंक को स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर हो जाएगा और बाकी जो पहला जो अंक दिया गया उससे हम भाग कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। अगर हम तृतीय समानुपाती निकालना चाहते हैं तो ये वाला पैटर्न मेरा काम करेगा और इस पैटर्न पर हम चलेंगे तो a गुना सी होगा, a गुना सी होगा बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, बी को गुणा करेंगे बी स्क्वायर। सी निकालना है तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटा में ए हो जाएगा, समझ गए।
अब अगर हम मध्य अनुपाती में चलते हैं तो AC को गुणा कर देंगे। थोड़ा सा नीचे ले आता हूं, देखिए इसमें हो गया। तो C निकालना है तो क्या होगा, B² बटा में A। तो इसमें तीसरा पद, तो तृतीय समानुपाती में B² बटा A हो जाएगा। और मध्यानुपाती में क्या होगा, ये मध्यानुपाती है तो B² निकालना है, B निकालना है ना, मध्यानुपाती में यही पड़ रहा है B। तो B² बराबर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, A गुणा C। यानी जो दो पद दिए जाएंगे वो दोनों को गुणा कर देंगे और B बराबर क्या हो जाएगा, √AC। समझ रहे हैं ना। अब इसको आप तो फार्मूले के रूप में समझ गए, लेकिन अब इसको हम प्रश्न में कैसे सेट करेंगे और कैसे उसका हल करेंगे, चलिए उस प्रश्न को देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या दे रहा है, 7 और 63 का तृतीय समानुपाती क्या है। ठीक है, पैटर्न मेरा क्या चलेगा, A रेशियो B प्रोपोर्शन B रेशियो C, यही पैटर्न रहेगा। तो तृतीय समानुपाती निकालना है, यानी C हमको निकालना है। देखिए पहले बेसिक समझा देता हूं, उसके बाद ये मौखिक बनेगा। तो AC हो जाएगा प्रथम पद गुणा चतुर्थ पद, इजकल टू हो जाएगा B को B से गुणा करेंगे B²। ठीक है, इसमें जो 7 है वो A बनेगा, 7 क्या बनेगा A, और 63 क्या बनेगा B। यानी इसका पैटर्न हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, पैटर्न हो जाएगा 7 रेशियो 63 प्रोपोर्शन 63 रेशियो C, यही होगा ना। तो प्रथम पद को हम अंतिम पद से गुणा करते हैं, यानी 7 × C इजकल टू 63 × 63, यही होगा ना पैटर्न। इस पैटर्न पर हम क्या तैयार करेंगे कि AC इजकल टू B²। तो C बराबर क्या हो जाएगा, B² बटा A, उस आधार पर ये बैठ गया। अब इसको हम C बराबर क्या हो जाएगा, 63 गुणा 63 बटा में 7। अब इसको मौखिक हम कैसे बनाएंगे, मौखिक बनाएंगे कि प्रथम पद और द्वितीय पद दिया गया है, एक दो पद दिया ना 7 और 63, तो ये कंफर्म हो गया कि ये A बनेगा, ये B बनेगा। और इसमें पैटर्न हमारा ये है, तो प्रथम को चतुर्थ से गुणा करना पड़ता है, तो C निकालेंगे, तो C निकालेंगे तो ये B² बटा A होता है, यानी 63 को स्क्वायर करेंगे और 7 से भाग कर देंगे। तो सीधा हम इस पैटर्न पर चले आते हैं यहाँ पर, बाकी हमको ये तैयार करना नहीं पड़ेगा। समझ गए तब, अगर नहीं समझे तो बनेगा ही नहीं। तो इसको हम सीधा कटा देंगे, 7 9 63 और 9 में 63 से गुणा करेंगे, 9 3 27 के 7 और 2 और 9 6 54 और 2 56, 567, यानी 567 पहला ऑप्शन आंसर दो। समझ गए। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न, थोड़ी सी उनकी स्याही डाल देते हैं, कम पड़ गई है। अब देखिए हम दूसरे प्रश्न को अभी रोक लेते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7 और 112 का मध्यानुपाती निकालना है। पैटर्न मेरा वही रहेगा, A रेशियो B प्रोपोर्शन B रेशियो C। हमको मध्यानुपाती निकालना है, यानी बीच वाले पद को, मध्यानुपाती यही है, इसको निकालना है। तो A और C को गुणा करेंगे, हम A और C को गुणा करेंगे, बराबर होगा B गुणा B, यही होता है ना, जैसा कि फॉर्मूला बताया हूं। अब देखिए हमको दो निकालना है मध्य पद को, तो इसमें क्या होगा कि दो जो पद दिए गए हैं 7 और 112, इसको जैसे है उसी तरह समझिए कि A बनेगा 7, ठीक है, B निकालना है, तो B निकालना है तो 112 क्या बनेगा, C बन जाएगा 112, और बाकी ये बीच में जो रहेंगे ये B और ये B रहेगा ही। इस आधार पर क्या होता है मेरा कि 7 गुना 112 इजकल टू B², यानी B बराबर क्या हो जाएगा, √7 गुना 112। नहीं समझ गए। तो मध्यानुपात निकालने में क्या है, हमको समझ गए कि भाई बीच वाले में B रहता है, यानी B² बराबर हो जाएगा प्रथम और ये चतुर्थ बनेगा, तो 7 गुना 112, और B² है तो B निकालेंगे तो √ होगा, मौखिक बन जाएगा। बस समझने की बात है। इसको हम गुणनखंड कर देते हैं, 7 एक बार में और 7 42 √
तो 7 7 2 हो गया तो 1 निकल जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 7 चौक 28, यानी b इक्वल टू क्या होगा 28 होगा। समझ गए? अब हमको लग रहा है कि आप कुछ तो समझ गए होंगे। अब हम निकालते हैं प्रथम समानुपाती। तो इस पैटर्न मेरा यही रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसी पैटर्न पर हमको चलना है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, इसमें भी 2 हमको अंक दिया जाएगा प्रथम समानुपाती में, 4 और 8। तो इसमें क्या करना है, प्रथम समानुपाती निकालना है, यानी ए को निकालना है, तो ए को छोड़ दीजिए, तो बी और सी बचा, तो पहला अंक बी बनेगा, यानी ये बनेगा, ए तो रहेगा ही, बी बनेगा 4, 4 क्या बनेगा बी, और प्रोपर्शन बी 4 बनेगा, और रेशियो 8 बनेगा सी, बना दिए। और इसका नियम वही कर रहा है, ए गुना 8 इक्वल टू 4 गुना 4, ठीक। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना 4 बटा में 8, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, यानी ए बराबर क्या होगा 2 होगा, ए बराबर 2 होगा। अब इसको मौखिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, समझ में आ ही रहा है कि प्रथम निकालना है, तो ये दूसरा बनेगा, ये तीसरा बनेगा। तो हम क्या करेंगे, पहला पद निकालना है, तो ए गुना 8 इक्वल टू 4 गुना 4, यानी 4 का 16 बटा 8 होगा, 8 दूना 16 निकल जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ी सी दिमाग आप लगाइएगा ना, थोड़ा सा भी, तो आपको आप इस सवाल को आसानी से सेकंडों में हल कर सकते हैं। तो ये रहा थोड़ा सा आसान सा सवाल, सिंपल समझाने के लिए दिए थे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एडवांस की तरफ, थोड़ा सा एडवांस सवाल हम लेते हैं। एडवांस सवाल लिखे हैं, देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 5वां नंबर कह रहा है कि यदि 3x² और 4x² का तृतीयानुपाती 48 है। देखिए इसमें तृतीयानुपाती दे दिया गया, आपसे निकालने को नहीं कह रहा है, लेकिन निकालने को क्या कह रहा है कि y का वैल्यू निकालिए। तो चलिए पैटर्न मेरा तृतीयानुपाती का ही है, तो पैटर्न मेरा वही रहेगा, a रेशियो b प्रोपर्शन b रेशियो c। इसको बार बार हम लिख इसलिए रहे हैं कि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि इसको हल कैसे करते हैं। तो तृतीयानुपाती हमको दिया है, यानी ये तीसरा पद कहने का मतलब ये है कि ए बी सी 3 ही पद हैं इसमें, ए बी सी, तो ये 48c बन जाएगा, ठीक है। तो b और a क्या बनेगा, तो a बनेगा पहला 3x², इसको हम 3x² लिख लेते हैं, और रेशियो में 4xy जो है ये b बनेगा 4xy, और यहाँ पर प्रोपर्शन 4xy, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अब हमारा, 48 को 3x² से गुणा करेंगे, 3x² गुना 48, और ये 4xy को 4xy से गुणा करेंगे, तो 4 चौका 16 x² y² हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसको भी आप मौखिक हल कर सकते हैं, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम गुणा कर देंगे इसको, और मध्य पद ये बनेगा 4xy, तो 4xy दोनों b और b ही रहता है, तो 4 का 16 x² y² हो जाएगा। निकालना है हमको y², यहाँ पर आप कटा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा जानकार हैं, तो x² कट जाएगा, और अभी आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो इसको हम y² बराबर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 3x² गुणा 48 बटा में 16x², तो x² कट जाएगा, और 16 तिया 48 कट जाएगा, y² बराबर 3 तिहाई 9, और y बराबर करनी में 9, 9 का वर्गमूल 3, इसलिए y का वैल्यू 3, ठीक है। अगले प्रश्न को हम लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब इंटू ए माइनस बी का मध्यानुपाती, मतलब आगे नहीं लिखे हैं, क्या होगा या ज्ञात करें। ऑप्शन दिया है a² माइनस b², ऑप्शन देख ही रहे हैं। तो मध्यानुपाती इसमें निकालना है, तो मध्यानुपाती निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी नीचे कर लेते हैं। देखिए मध्यानुपाती पैटर्न मेरा वही रहेगा, यानी बीच में
ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। तो अब मध्यानुपात निकालना है, यानी बी स्क्वायर निकालना है। तो बी स्क्वायर पहले ही हम लिख देते हैं और ए सी को गुणा करेंगे ए सी को, ठीक है। तो बी तो निकालना है, तो ये तो मेरा निकल गया। तो जो दो ये दिए गए हैं पद, इसमें ए पहला ए बनेगा और दूसरा जो है बी बनेगा। तो ए सी को गुणा कर देंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, और गुना, तो गुना नहीं देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। ये सी बनेगा। तो सी बनेगा तो ए प्लस बी का होल क्यू इंटू ए माइनस बी लिख दिए। अब हमको बी स्क्वायर तो आ गया, बी निकालना है। तो बी निकालना है तो क्या करेंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे। इसको स्क्वायर को हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। बी स्क्वायर था तो बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अब देखिए समझने वाली बात है, ए प्लस बी 1 है और ए प्लस बी 3 है, तो कितने हो गए, 4 हो गए। और 4 में से डबल में से 1 निकलता है, तो 4 में से क्या हो जाएगा, 2 निकल जाएगा। यानी ए प्लस बी गुना ए प्लस बी, एकदम सिंपल भाषा में आपको समझा रहे हैं। 4 हो गया तो 2 निकलेगा। और इसमें भी ए माइनस बी 3 है और ए माइनस बी 1 है, तो 4 ये भी हो गए। तो ये भी 4 में से 2 निकल जाएंगे, तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर होगा। समझ गए। अब चलिए 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न पूछा है, तृतीय समानुपाती ज्ञात करने को कह रहा है। तो तृतीय समानुपाती में भी हमारा पैटर्न यही रहेगा, लेकिन सी निकालना है, तृतीय अनुपाती। तो इसमें ये जो बनेगा, पहला पद बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशियो, ये बनेगा बी। तो एक्स माइनस वाई प्रोपोर्शन एक्स माइनस वाई इंटू हो जाएगा प्रोपर रेशियो सी। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सी को इसके साथ हम गुणा करेंगे है, और ये इसको इसके साथ गुणा करेंगे। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट समझिए कि एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, मध्य पद को गुणा कर देंगे और इससे हम भाग कर देंगे, क्योंकि इसके साथ इसका गुणा होगा ना। यहाँ समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लीजिए पूरा लिख दिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गुणा सी, और एक्स माइनस वाई गुणा एक्स माइनस वाई को एक साथ। अब हमको सी निकालना है, तो सी निकालना है तो इसे ले जाकर भाग करेंगे। तो इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हटा देते हैं। चलिए हो गया, समझ गए। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है, और बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला डाल देंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और एक्स माइनस वाई कट गया, तो बच क्या गया, एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई। ऑप्शन नंबर 2। समझ गए। चलिए कुछ और प्रश्न लेते हैं, 2-3 प्रश्न और लेते हैं। देखिए 8वां प्रश्न है कि x माइनस वाई तथा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का प्रथम समानुपाती क्या है। पैटर्न मेरा वही चलेगा, क्या रहेगा, a रेशियो b प्रोपोर्शन b रेशियो c। यानी देखिए प्रथम, तृतीय और मध्य, इस तीनों में पैटर्न यही रहेगा। चतुर्थ समानुपाती में बस a b c d चारों लेंगे, समझ गए ना। अब इसमें प्रथम निकालना है, तो प्रथम तो रहने देंगे। अब यही समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बी और सी 2 बच गए, तो इसमें जो पहला है वो बी बनेगा और जो दूसरा है वो सी बनेगा। तो इसमें हम डायरेक्ट बनाते हैं, ए निकालना है ना, ए निकालना है तो क्या हो जाएगा, बी गुणे बी, यानी बी स्क्वायर बटा में सी, यही होगा ना फॉर्मूला। तो बी क्या होगा, बी मेरा होगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, यही होगा।
बट्टा में होगा सी, तो सी ये बनेगा, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। समझ गए। अब हम एक्स माइनस वाई और गुणा एक्स माइनस वाई लिख देते हैं। क्यों लिखेंगे भाई? इसलिए कि नीचे जो फार्मूला लगेगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का, उसका फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। एक्स माइनस वाई एक नीचे का और एक ऊपर का कट जाएगा, तो बच क्या गया? एक्स माइनस वाई बटा में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बच गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। समझ गए? चलिए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 भी दे रहा है कि मध्यानुपाती निकालना है, तो मेरा पैटर्न वही रहेगा, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। इसमें मध्यानुपाती निकालना है, यानी बी बीच वाले को निकालना है। तो ए और सी, तो इसमें पहला ए बनेगा और दूसरा सी बनेगा। तो बी और बी को गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इजकल टू ए सी को गुणा करेंगे, यानी ए और ये दोनों को गुणा कर देंगे, तो ए बटा बी स्क्वायर होगा। बराबर इसको गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। तो बी इजकल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर का वर्गमूल ए होगा और बी स्क्वायर का वर्गमूल बी होगा, यानी कि हमारा आ जाएगा मध्यानुपाती ए बटा बी। इसके बारे में मत सोचे कि ए और यहाँ बी लड़ गया, ना ना, ये तो बी हम निकालने के लिए समझा रहे हैं ना। तो ए बटा बी इसका आंसर तीसरा ऑप्शन सही होगा। समझ गए? और चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, 10वां नंबर। 10वां नंबर भी निकालना है मध्यानुपाती, इसलिए पैटर्न यही रहेगा। और इसमें हम क्या करेंगे कि बी स्क्वायर इजकल टू, तो हम डायरेक्ट नहीं कर देते हैं, डायरेक्ट ही कर दे। चलिए बी गुणा बी करेंगे, बी स्क्वायर तो निकालना है, ए और सी को गुणा करेंगे, ए बनेगा ये, बी बनेगा ये, तो नहीं ये सी बनेगा, ये ए बनेगा। जल्दीबाजी में ठीक है, लिख दिए, गुणा कर दिए दोनों को। बी स्क्वायर बराबर ए गुणा सी होगा, तो ए ये बना सी ये बना। अब हम बी निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई? बिल्कुल समझ रहे हैं कि 3 + 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे और इसको 3 - 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे। कितना आसान है। और इसका वर्गमूल निकालना भी बिल्कुल आसान है। इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, कितना होगा? 3 + 2 रूट 2, स्क्वायर है तो एक निकल जाएगा, 2 है, स्क्वायर का मतलब क्या है? 2। 3 + 2 रूट 2 गुणा 3 + 2 रूट 2, तो 2 में से एक निकल जाएगा। और इसका भी वही हाल है, तो इसको भी हम 2 रूट 2 लिख दिए। अब तो ऐसा तो पैटर्न कहीं आंसर में है नहीं, तो क्या करेंगे? हम इसको गुणा कर लेते हैं और क्या करेंगे? तो ये a + b इंटू ए माइनस बी के फार्मूले पर है, तो a + b इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कर दिए। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 4 दूना 8 इजकल टू 9 में से 8 गया 1। ऑप्शन नंबर 4 सही। समझ गए? बिल्कुल ये आसान है, इसको हम आसान भाषा में आपको समझाने के लिए बताया। हर पैटर्न को लिख करके उसको पुट करके आपको बता दिए। इसको मौखिक तरीके से भी बना सकते हैं, अभ्यास की जरूरत है। मैथ अभ्यास से ही तेज होता है, अभ्यास छोड़ देंगे तो मैथ कुंठित हो जाएगा, वो उसकी तेजी कम हो जाएगी। इसलिए अभ्यास कीजिए, और भी प्रश्न आप लेकर के इसको अभ्यास कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा भाई। लाइक आप करने में कंजूसी मत कीजिए। हम लोग बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार करते, खोज खोज के प्रश्न लाते हैं आप लोगों के लिए, हल्का से एडवांस
भारी क्वेश्चन भी ले आते हैं, और जो भी प्रश्न दिए वो प्रीवियस क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। तो इतना मेहनत के बदले में आप एक लाइक तो दे सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक देना ना भूलें, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नीचे लाल बटन होता है सब्सक्राइब का, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा तो 3 ऑप्शन आएगा घंटी का, सबसे ऊपर वाली घंटी ऑल होती है, ऑल को दबाइएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको बिना ढूंढे ही आप देख सकते हैं। और एक बात ये बता देता हूं कि मैं जो भी इस समय वीडियो ले आ रहा हूं किसी न किसी एग्जाम के पैटर्न पर ही ला रहा हूं, ऐसे वैसे प्रश्न नहीं ला रहा हूं कि उसका कोई एग्जाम से रिलेशन नहीं। हर एक क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन ला रहा हूँ। कोई रेलवे का होता है, कोई एसएससी, अधिकतर तो एसएससी का ही लाता हूँ। एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, जीडी का हो, एमटीएस का हो, तो इन्हीं क्वेश्चनों को मैं बार बार ला रहा हूँ और हर टॉपिक से प्रश्न ला रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले नंबर सिस्टम का टॉपिक चला रहा था, अभी उसको रोक के रखा हूँ, फिर उस पर भी काम करूँगा। अभी रेशियो और प्रोपोर्शन का शुरू किया हूँ, इसमें बहुत ऐसे प्रश्न बच गए हैं जो अगली वीडियो में ले आऊँगा। और ख़ास बात ये बता दूँ, इसका बेसिक ले आऊँगा अगली वीडियो में। रेशियो और प्रोपोर्शन को हल करने की बेसिक क्या है, जब तक बेसिक नहीं समझेंगे तब तक रेशियो प्रोपोर्शन हल नहीं कर सकते। अब जैसे प्रश्न आता है कि भाई मान लीजिए कि 50 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी का मिश्रण दे दिया जैसे 16 और 34, 16 और 34 दे दिया, 6 4 10 दे दिया, और इसका रेशियो हो जाएगा 8:17, 8:17 होगा। अब इसमें कहेगा कि कितना पानी मिलाया जाए कि उसका रेशियो इतना हो जाए। तो ये सब बेसिक जब समझ जाएगा ना तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो ठीक है, अगली वीडियो हम लेकर आएंगे, तब तक धन्यवाद।